प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 का 1.1 खत्म कर चुके हैं और 1.2 जो हमारी है जिसमें मैं कुछ रूट के अंदर नंबर दिए रहेंगे जिनको हमें बताना है कि अपरिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर है या नहीं, इसकी अपोजिट लेके हम सोल्व करेंगे। यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इनको करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क करने के लिए दूंगा। ठीक है ना, चलिए हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो अपरिमेय का अपोजिट क्या होगा? परिमेय। तो हम लिखेंगे यहां पर, माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है मतलब किसी का फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, हम इसको लिखेंगे। तब √5 बराबर ए डिवाइड में कितना आ जाएगा? बी। तो जो हमने ए और बी को लिखा है, जहां ए और बी सह अभाज्य हैं तथा बी बराबर नहीं है 0 के। सह अभाज्य का मतलब होता है, ये ध्यान रखना, मैं यहां लिख रहा हूं, सह अभाज्य का मतलब इनका जो एचसीएफ है, मतलब जो इनमें कॉमन होगा वो 1 के अलावा कुछ और नहीं होता है। सहअभाज्य संख्या जो रहेंगी उसके कारण उसमें आपका जो एचसीएफ होना चाहिए कितना? 1 के अलावा दूसरा यदि नंबर आता है इसमें कॉमन तो वो सहअभाज्य नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, से हमने यहाँ पर 2 और 3 लिया, इनमें कितना कॉमन आएगा? 1 आएगा। 3 5 हो जाएगा, 5 7 ले लो आप, इनमें सब में क्या है? एचसीएफ इन सबका 1 है, तो एक क्या संख्या है? सह अभाज्य है। अभाज्य संख्या तो है लेकिन जोड़ी होगी तो क्या हो जाएगी? सह अभाज्य। चलो अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर अंडर रूट लगा है। जब भी हमको अंडर रूट हटाना रहता है तो हम क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे हमने यहां पर √5 का वर्ग करा वैसे हम यहां लिखेंगे ए डिवाइड में बी का वर्ग। इस स्क्वायर से ये रूट कट हो जाएगा, कितना आया? ओनली 5। यहां आपका हो जाएगा a की पावर 2 और b की पावर 2। ये हम 9th क्लास में इसको पढ़कर आए हैं, इतना बेसिक आपको होना चाहिए। ठीक है, यहां से हम यदि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आएगा 5b² इक्वल टू a²। इसको और आगे हम बढ़ाते हैं तो b² इक्वल टू आपका बनेगा a², जो 5 डिवाइड में मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड में। अब ये जो हमारा पार्ट बना है इसका मीनिंग क्या है? क्योंकि a² 5 से विभाजित होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जो a² है उसका होगा 5 से विभाजित होगा, तब a भी 5 से विभाजित होगा। यदि a² 5 से विभाजित होता है तो a भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे? हम वापस यहां मानेंगे, माना a बराबर 5c, जहां c एक पूर्णांक है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे? a की प्लेस पे क्या लिखेंगे? 5c। तब b² बराबर 5c की घात 2 बटे में 5। इस 5 से 5 मत काट देना, पहले हम इसका ब्रैकेट जो है कोष्टक है इसको हल करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। b की घात 2, 5 का वर्ग करा तो हो गया 25,
सी का वर्ग हो गया 2, 5 एकम 5, पचम 25। आपके पास बनेगा यहां पर सी की घात 2 बी की घात 2 बटे में 5। इसका मीनिंग क्या हुआ? क्योंकि बी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तब बी भी 5 से विभाजित होगा। अब यह देखो, ए भी 5 से विभाजित हो रहा है, बी भी 5 से विभाजित हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? यहां ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ 5 है, इसलिए ए और बी सह-अभाज्य नहीं होंगी। ठीक है, ए और बी को हमने क्या माना था? सह-अभाज्य माना था, लेकिन ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ कितना आ गया? 5 आ गया, इसलिए ए और बी क्या होंगी? सह-अभाज्य नहीं होंगी। अतः हमारी मान्यता गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः हमने जो माना वो हमारा क्या है? गलत है, इसलिए √5 क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जितने भी इसमें क्वेश्चन आएंगे, √5 है, √2 है, √3 है, √7 है, उन सभी का पैटर्न सेम रहेगा। सबसे पहले आपको यहां सपोज करना है, अपरिमेय बोला है, हम परिमेय लेके सॉल्व करेंगे। ये लाइन भी सेम रहेगी, जहां जहां 5 है वहां पर 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 है तो 3 हो जाएगा। बाकी जो थ्योरी है ना, जो हमने भाषा लिखी है, वो सेम रहेगी। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करें, और यदि कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।